का डिटेल्ड एनालिसिस, इसको इंग्लिश में हम नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, या इसको उत्तर दिशा जो हम कह रहे हैं वो होता ही है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले मैं इसका एक मिथ क्लियर कर देता हूं। जैसे आपका एक घर है, पूरा का पूरा आपका एक घर है, तो आपने उसका जब सेंटर मार्क किया, किसी आर्किटेक्ट से कराया, खुद करवाया, तो उस पूरे घर में उत्तर दिशा एक ही होगी, एक ही नॉर्थ होगा। जो 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है, 360 में से 11.25 माइनस करना, 11.25 प्लस करना, ये जो डिग्रीज निकल कर आती हैं ये नॉर्थ जोन या उत्तर दिशा कहलाती है। अक्सर मैं क्या देखता हूं, लोग क्या कहते हैं, सपोज करो ये उत्तर दिशा का मकान है, यहां आपका गेट है, मतलब नॉर्थ फेसिंग मकान है, यहां आपका गेट है, और यहां अगर आपका कमरा बना हुआ है तो लोग कहते हैं ये जो दीवार है ये भी उत्तर की दीवार है। ऐसा नहीं है। हाल ही में मैंने एक रील डाली जिसमें मैंने बोला था कि उत्तर दिशा में लाल रंग नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हर कमरे की उत्तर दिशा में लाल रंग नहीं होना चाहिए। हर कमरे की कोई उत्तर दिशा नहीं है, पूरे के पूरे घर का एक ही उत्तर माना जाएगा, एक ही उत्तर दिशा मानी जाएगी। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना जरूरी होता है। उसके बाद जो दिशाएं बनती हैं, तो यहां से लेकर यहां तक क्या बना, वो उत्तर के द्वारा जन्मी हुई दूसरी दिशाएं हैं, उसको उत्तर दिशा नहीं कह सकते। जैसे नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कभी नहीं कह सकते। तो सबके गुणधर्मों में अलग अलग तरीके का सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं, नॉर्थ की बात कर रहे हैं। ये कौन कौन से देवता से मिलकर बनी है, इसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, यानी कि गुणधर्म क्या होते हैं। नए अवसर प्रदान करना, आपको जीवन में आगे लेकर जाना, आपको तरक्की देना, अगर आप जॉब करते हो तो प्रमोशंस देना, नई सैलरी का इंक्रीमेंट करवाना या नई जॉब लगवाना, अगर आपका कोई व्यापार है तो वहां नए ग्राहकों को लेकर आना, अगर आप कोई भी काम करते हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो आपके साथ आपको लोगों से जोड़ना और आपके ग्राहकों को आपकी दुकान तक, आपके ऑफिस प्रांगण तक लेकर आना। घर के अंदर आपके बच्चों की वृद्धि, उनको नए अवसर मिलना, नए नए अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूलों में एडमिशन होना या अच्छी जगह पर उनका प्लेसमेंट होना, ये सारी चीजें उत्तर दिशा से देखी जाती हैं। मैं फिर से बता दूं उत्तर दिशा क्या है, 0 डिग्री या 360 डिग्री इसको कहा जा सकता है। इसके 11.25 डिग्री लेफ्ट और 11.25 डिग्री राइट तक उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ जोन पाया जाता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इस उत्तर दिशा के गुणधर्म मैंने आपको बता ही दिए हैं। इस दिशा के गुणधर्म ऐसे क्यों हुए हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से बनी है एक देवता एनर्जी फील्ड हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भूधर। भूधर, पृथ्वीधर इसके हिंदी में नाम कहे जाते हैं। और जो उत्तर दिशा में बचे हुए 2 देवता आते हैं, जिनको हम कहते हैं भल्लाट और सोम देवता। इन तीनों देवताओं के मिश्रण से यह दिशा पैदा होती है, जो जल तत्व की कारक होती है, यानी कि नीला रंग इसका कहा जा सकता है, काला रंग यानी जल तत्व का रंग कहा जा सकता है। जो जल तत्व एक इंसान को भावुक बनाता है, जो जल तत्व आपको दुनिया से जोड़ने का कारक बनाता है, जो आपको व्यापार में तरक्की देता है, वो सब उत्तर दिशा से देखा जाता है। जिनके घर में भी उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष होता है, उनको अवसरों से, नए अवसरों से संबंधित दिक्कतें जीवन में जरूर आती हैं, जैसे जॉब ना लगना, प्लेसमेंट्स ना होना, नए ग्राहक की उत्पत्ति ना होना आपके जीवन में। भूधर किस चीज का कारक है, यह देवता कारक होता है कर्म का। जब भी आप अच्छे तरीके से वास्तु को समझोगे तो लोग यहीं पर मार खाते हैं, वास्तु को ऊपर ऊपर सतह से कर लेते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर देवता उसको नहीं देखते। तो कर्म क्या है, क्या आपके घर में कोई व्यक्ति कर्म करता भी है, कहीं आलस तो नहीं कर रहा, कहीं काम ही ना कर रहा हो, मेहनत ही ना कर रहा हो, या जज्बा ही ना हो उसके अंदर, तो आपको जरूर देखना है कि उत्तर दिशा के देवता एनर्जी फील्ड में कोई माल फंक्शन हो, या सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर आप सभी लोग लेमैन हो, आपके घर के उत्तर दिशा में, ये जो आपके घर का सेंटर है, इस सेंटर से ही ये उत्तर दिशा शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं करना कि लास्ट वाली वॉल ही, यानी लास्ट वाली दीवार ही उत्तर दिशा है। इस सेंटर के 4 हिस्से जब आप कर लोगे तो चौथा हिस्सा छोड़ देना, उतना आपका भ्रमस्थान हो गया। बाकी सारी ये उत्तर दिशा है जो आपके 0 से 360 डिग्री के प्लस और माइनस में आ रही है। इस दिशा में जो पहला पद आएगा वो भूधर देवता का होता है। ये देवता अगर माल फंक्शन होता है, यानी कि यहां पर अगर कोई वास्तु दोष आपके घर में पाया जाता है, मान के चलो कि यहां पर एक कमरा बना हुआ है और उस कमरे के अंदर लाल रंग आ गया या कोई टॉयलेट सीट आ गई, तो ऐसे घरों में जो बच्चे होते हैं या पैदा होते हैं या जो लोग रहते हैं, वो कर्महीनता को प्राप्त होते हैं। मतलब उनका कर्म करने का मन नहीं करता और उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन तो यूं ही है, हम ऐसे ही इसको निकाल दें। और अगर यहां पर कोई वास्तु दोष नहीं होता या अच्छी होती है दिशा, तो एक व्यक्ति कर्म बहुत करता है। लेकिन अभी भी यहां से यह बात पैदा नहीं हुई कि क्या उसको कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर दिशा में जिस देवता ने कर्म कराया, उसके बाद जो 2 देवता आए वो हैं भल्लाट और सोम। भल्लाट देवता क्या है, आपको आगे लेकर जाने का कारक है, बढ़ाने का कारक है।
आपके जीवन को और आगे तरक्की तक पहुंचाने का कारक है। जब मैं कहता हूं ग्राहक, ग्राहक कब आएगा? सबसे पहले आपने दुकान खोली, कर्म किया, दुकान पर जाके बैठे, सामान लगाया, ये था भूदर। बिना दुकान खोले ही आप ग्राहक की चेष्टा तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो ग्राहक आया तो क्या वो ग्राहक आपके पास पर्याप्त आ रहे हैं? क्या नंबर ऑफ क्वालिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ ग्राहक सही है? तो वो आता है भल्लाट देवता, जो N4 के पद पर पाया जाता है उत्तर दिशा में। अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष होता है तो कितना भी कर्म आप कर लो, आपके जीवन में ग्राहक नहीं आता, जॉब नहीं लगती, ऐसी समस्याएं बनती ही चली जाती हैं। क्या होता है? आपने कहा जी मैं तो बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरी कभी जॉब लगी ही नहीं, मेरा कभी प्रमोशन नहीं हो, मैं जहां था वहीं अटक गया। क्योंकि जीवन में एक्सपेंशन का कारक, वृद्धि का कारक जो देवता है, वहां पर आपने वास्तु दोष पैदा कर लिया। जब मैं वास्तु दोष की बात करता हूं तो वास्तु दोष क्या है? सबसे पहले नंबर पे टॉयलेट या शौचालय जिसको हम कहते हैं, इस दिशा में किचन, या लाल कलर, रेड कलर, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, ये सारी चीजें यहां पर वास्तु दोष का कारक मानी जाती हैं। उसके बाद अगर अगली दिशा की हम बात करते हैं, अगली दिशा नहीं, अगले देवता की जब हम बात करते हैं, वो है सोमा। अब आपने कहा जी ग्राहक भी बहुत आता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में दाम नहीं देता, पर्याप्त सैलरी नहीं लगती। मतलब मेरी तनख्वाह होनी चाहिए थी 1 लाख रुपए, मेरे को कोई 70-80 हजार में ही अपना काम चलाना पड़ता है। तो सोमा देवता के एनर्जी फील्ड, जिसको हम N5 कहते हैं, वहां पर आपको कोई वास्तु दोष देखने को मिलता है। इन्हीं देवता एनर्जी फील्ड्स पे आप आगे बढ़कर, सीखकर, समझकर धरती की ऊर्जाओं पर भी काम कर सकते हो, जिससे आपका जीवन और बेहतर हो जाए। जो हम इंडस्ट्रीज में या बड़े क्लाइंट्स के यहां पर जब हम काम करते हैं, जिनको बहुत मेजर एक्सपेंशन करना है, तब हम इन देवता एनर्जी फील्ड्स को एक्टिवेट भी करते हैं ताकि उनका जीवन में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो जाए। लेकिन सबसे पहले आज की समस्या क्या है, जो मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, कि हमारी समस्या तो दूर हो जाए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि एक दिशा के अंदर कौन कौन से तत्व कहां कहां पाए जाते हैं। और मूर्खता की बात कुछ लोग क्या करते हैं, आपका कमरा दक्षिण दिशा में है, उस दक्षिण दिशा के उत्तर दिशा में देख लो कि कोई दोष ना हो। आपका कमरा अगर दक्षिण दिशा में है तो उसकी कोई उत्तर दिशा नहीं है, पूरे घर की एक उत्तर दिशा है जो 3 देवताओं से मिलकर बनी है। वहां पर लाल रंग, वहां पर शौचालय, वहां पर किचन नहीं होनी चाहिए। लाल रंग है तो उसको हटाकर ऑफ व्हाइट कलर कर लो, अगर टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ नीले रंग की टेप लगा दो या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल दो, और साथ साथ में अगर आपकी किचन भी है तो वहां पर चूल्हे के नीचे हरे रंग का पत्थर लगा दो। इससे ये उत्तर दिशा की तीनों बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी आपके साथ में है तो वो सॉल्व हो जाएगी। और हम क्या कर सकते हैं? अब आप मेरे पास आए कि भाई साहब हमारे पास तो तीनों में कुछ भी नहीं है, आप जो भी बातें बोल रहे हो वो तीनों नहीं है, फिर क्या करें? अब हम आपसे कंसल्टेशन भी नहीं ले सकते, हमें आपके कोर्स करने में भी कोई खास इच्छा नहीं, इतना वक्त नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। तो आपने मेरे को बहुत बार कहते हुए सुना होगा एक रेमेडी के बारे में जिसका नाम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या करती है? मैं कहां पर लगवाता हूं इसको? N4 के पद पर या N5 पर भी चल जाती है। क्यों लगवाता हूं? जब यहां पर स्पॉटलाइट गिरती है तो वो उस देवता एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट कर देती है और जिससे आपके जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। तो ये रेमेडी क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पर जाओ, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है हमसे या किसी और से, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पर जाओ, वो स्पॉटलाइट लो जो ऊपर से नीचे की तरफ आपने लगा दी हो, जैसा अक्सर ज्वेलरी शॉप्स में लगी हुई होती है, आपने ऊपर से नीचे देखती हुई N4 के पद पर उसको लगा दिया। ये पद कहां से निकलेंगे? जब आप एक अच्छा सा नक्शा किसी ड्राफ्टमैन से बनवा लोगे। तो वो हो गया। अब आप बोलते हो कि भाई साहब बहुत सारे ग्राहक चाहिए, लगातार ग्राहक चाहिए। अब मैं लगातार ग्राहक के लिए मैं वो कोई टूना टोटका नहीं दे रहा कि आज रात को ये रेमेडी करी और कल आपके पास 1000 ग्राहक आ गए। जो मेहनत कर रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ग्राहक नहीं आ रहे। वास्तु एक प्रैक्टिकल साइंस है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कुछ लोग बोलते हैं आप ये क्रिस्टल अपने घर में रख लो, लगातार ग्राहक आने लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं आप ये रेमेडी कर लो, टूना टोटका कर लो, लगातार ग्राहक आने लगेगा। ग्राहक तब आएगा जब आप उसके लिए पर्याप्त मात्रा में मेहनत कर रहे हो, और मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो वास्तु है। तो हमने क्या कहा कि उस केस में अगर आपने स्पॉटलाइट भी लगा दी है तो N4 N5 में यूनिकॉर्न हॉर्सेस को लगा लेना चाहिए। सिर्फ व्यापारिक संदर्भ में ज्यादातर काम करता है ये यूनिकॉर्न हॉर्स। एक नॉर्थ में एक साउथ में लगा लिया, जिससे आपका ग्राहक तेज होने लगा, आने लगा। अल्टीमेटली वो सारे के सारे फीचर्स अगर आप ध्यान से समझोगे तो उसी अनुसार बनाए गए हैं जिस अनुसार इस पूरी दिशा का कर्म बल है। जैसे कि यूनिकॉर्न हॉर्सेस क्या है?
जो कर्म को दर्शाते हैं, भागने को दर्शाते हैं, जो कि भूधर हो गए, एक्सपेंशन यानी भल्लाट जो आपको आगे लेकर जाते हैं, जो आगे सबसे ज्यादा स्पीड है, और सोमा यानी कि उसका रिजल्ट, तो यूनिकॉर्न क्या है, वो मिस्टिक हॉर्स जो रिजल्ट्स की प्राप्ति भी करवा रहे हैं। इसलिए इन दिशाओं में इस तरीके की रेमेडीज को किया जा सकता है, उचित होता है, और आपको भी अपने घर में ये सारी रेमेडीज करनी चाहिए, बचकर चलना चाहिए। कभी भी किसी अधूरी इंफॉर्मेशन को समझकर गलत उपाय ना कर लें। इतनी इतनी सी चीजें भी करेंगे तो आपका जीवन सुखद, अच्छा, बेहतरीन और खूबसूरत जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खूब सारा प्यार, आभार। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में अगली दिशा के बारे में। फिर भी आप कुछ और सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, किसी टॉपिक पे मेरा विचार चाहते हो तो जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ और वीडियोस लेकर आ सकूं और आप सभी लोगों को कुछ मदद कर सकूं इस फील्ड में या आपके जीवन के अंदर।